नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। महापौर परिषद पर विकास कार्यों के स्थल परिवर्तन का लगा आरोप। वार्डवासियों ने जताया आक्रोश, घेरा निगम मुख्यालय। कैंप 1 निवासी युवक रंजीत सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी लोकेश पांडे गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने किया जब्त। और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मां चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने जन्मदिन की शुरुआत। जल परिसर में समर्थकों सहित भाजपा पदाधिकारियों ने पहुंचकर जन्मदिन की दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। वित्त आयोग ने नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के लिए बैठक, जिसमें निगम के टैक्सेशन का दायरा बढ़ाने के साथ ही संधारण के लिए मिले अतिरिक्त राशि को लेकर अन्य चर्चाएं भी हुई। इसके साथ ही बैठक में नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव आयोग को दिए। वित्त आयोग ने मंगलवार को दुर्ग पीडब्ल्यूडी सभागार में संभाग के नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिन्स ने की। इस दौरान संभाग आयुक्त महादेव कावरे भी मौजूद रहे। निकायों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नगरीय निकाय बेहतर वित्तीय व्यवस्था होने पर ज्यादा नागरिक सुविधाएं दे सकते हैं। इसके लिए नगरीय निकाय को ऐसे अवसर देने होंगे जिससे उनके अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सके। प्रतिनिधियों ने बताया कि निगम की बड़ी राशि स्थापना व्यय में खर्च होती है और विकास के लिए तथा नवाचारों के लिए काफी कम राशि बचती है। इसके लिए दो रास्ते हैं। जिन करों की वसूली के लिए पहले निगम को अधिकार था, उन्हें पुनः दिया जाए अथवा इसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके साथ ही बैठक में नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों ने अपने अन्य सुझावों को आयोग को दिया। बैठक में अपने संबोधन में अध्यक्ष ने कहा कि बहुत उपयोगी सुझाव स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की ओर से आए हैं, इनसे शासन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के साथ ही यह भी ध्यान देना होगा किस प्रकार निगम का खर्च अनुपयोगी मदों से बचाया जा सके। इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री कावरे ने कहा कि आज की बैठक में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने जो सुझाव साझा किए हैं, उसका लाभ सभी को मिलेगा। आज जो सुझाव आए हैं, उसके माध्यम से नगरीय निकायों को निरंतर मजबूत बनाने की सरकार की कोशिश को बल मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 19 जून को सुभाष चौक बीएसपी स्कूल के पास कैंप 1 निवासी युवक रंजीत सिंह की हत्याकांड के फरार आरोपी भाजपा से निष्कासित लोकेश पांडे को उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर हत्याकांड को सुलझाने में जुटी एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की टीम द्वारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कोरापुट, विशाखापट्टनम, विजयनगरम आदि सरहदी क्षेत्रों में छिपने की फिराक में घूमते हुए घेराबंदी कर पकड़कर भिलाई लाया गया, जहां लोकेश पांडे से पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार को भी बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि रंजीत सिंह हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला था। इस हत्याकांड के 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी निखिल एंजल उर्फ चीकू फरार है, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कुछ इस प्रकार से दी। छावनी थाने का मामला है, जहां पर 2 दिन पूर्व एक हत्या हुई थी रंजित नामक युवक की, और उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। घटना में हत्या के मामले में जो घटना का मास्टरमाइंड है लोकेश पांडे, वो घटना दिनांक से भिलाई छोड़कर भाग रहा था। पुलिस भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। साइमल्टेनियसली हम लोग दूसरी टीम के पीछे भी लगे हुए थे, जिसको हम लोगों ने पकड़ लिया था। 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। ये लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। पुलिस भी लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये विशाखापट्टनम में छुपा हुआ था, लेकिन ये जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल के माध्यम से वहाँ हमारी मुखबिरी हो चुकी थी। उस पर से हम लोगों ने वहाँ दबिश दी, वहाँ से फिर भागा। इसको विशाखापट्टनम से रायपुर आने के दौरान रास्ते में पकड़ा गया है और आज इसको रिमांड पर भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर इस मामले में अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक आरोपी और है जिसकी गिरफ्तारी शेष है। इसके अलावा ऐसे लोग जो घटना के बाद से इनको छुपने में, इनके साक्ष्य को छुपाने में और इनको फरार करने में
इनकी सहायता कर रहे थे। ऐसे तमाम लोगों की लिस्टिंग की जा रही है, विवेचना में उनको शामिल किया जा रहा है और उन लोगों को आईपीसी की धारा 201 के तहत उनको भी आरोपी बनाया जाएगा और इस मामले में विवेचना में आगे बढ़ाया जाएगा। जुलूस तो नहीं निकाला गया था, क्राइम सीन पर ले जाया गया था, उनको रिक्रिएशन ऑफ द क्राइम किया गया था और इस दौरान वहाँ पर पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थी और पब्लिक के द्वारा उन पर हमला भी करने की कोशिश की जिसको पुलिस ने बचाया, लेकिन ऊपर में कुछ पब्लिक ऐसी थी जिन्होंने इनके ऊपर शाही फेंक दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर मुंह कालिक पोतने की बात आ रही थी। और चूँकि क्राइम सीन में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी ले जाएंगे और घटना में जो भी चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी वो कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने जन्मदिन पर मां चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। वहीं जल परिसर में उनके समर्थक सहित बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। दुर्ग ही नहीं, प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर नगर के सुप्रसिद्ध माता चंडिका मंदिर में पहुंचकर माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर मां चंडिका से जन सेवा में निरंतर सक्रिय रहने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिर पहुंचने पर चंडी शीतला मंडल व गंजपारा सदर मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के पार्षदों ने सरोज पांडे की गाजे बाजे व फटाकों से जोरदार स्वागत किया एवं मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी। इसके साथ ही उनके जल परिसर निवास पर जन्मदिन की बधाइयां व शुभकामनाएं देने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के साथ ही समर्थकों का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि दुर्ग शहर में अपनी अलग पहचान रखने में कामयाब रही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे राजनीति के कैरियर में अपनी अलग जगह बनाते हुए एक ही समय में महापौर, विधायक व सांसद बनने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी, जिसके चलते दुर्ग ही नहीं प्रदेश स्तर पर अपने समर्थकों की चहेती बनी हुई है। इस अवसर पर जल परिसर में हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाने का आयोजन किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जब दुर्ग की बात चलती है तो दुर्ग की राजनीति में बिना सरोज दीदी के नाम के जो है वो पूर्ण नहीं होता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जब बात चलती है तो सरोज दीदी के नाम के बिना जो है वो परिपूर्ण नहीं होता है। आज जैसा कि हमारे परम सम्मानीय और परम श्रद्धेय हमारी मार्गदर्शक सरोज दीदी का जन्मदिन है 22 जून को, तो यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो आ रहे हैं और हमारे पूरे सरोज दीदी के संसदीय क्षेत्र जो उनका रहा है पहले, उससे दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जत्थे के जत्थे यहाँ पर राइस मिलर्स एसोसिएशन, डॉक्टर्स के एसोसिएशन और अभी भारतीय मजदूर संघ के एसोसिएशन और विभिन्न समाज के लोग, सब लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह से जो है हम लोग यहाँ पर सरोज दीदी का जन्मदिन को मना रहे हैं। तो हम सभी ये कामना करते हैं कि सरोज दीदी जो है वो भारतीय राजनीति के वहाँ आकाश में जो है वो एक जगमगाते सितारे के रूप में सदैव विराजमान रहें और ये जन्मदिन जो है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, कार्यकर्ताओं की तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। 22 जून को महिला नेत्री छत्तीसगढ़ की दुलोरिन बेटी और एक छत्तीसगढ़ की बेटी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई, एक महापौर से लेकर के सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और साथ में भी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसकी सह प्रभारी रही। जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व सरोज पांडे जी का जन्मदिन 22 जून को विगत 15 सालों से हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश आया, गृह मंत्री अमित शाह जी का शुभकामना संदेश आया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का शुभकामना संदेश आया और जगत प्रसाद नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका राष्ट्रीय नेतृत्व ने शुभकामना दी। प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी और अनेक प्रदेश के नेताओं का शुभकामनाएं संदेश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के जन्म दिवस पे उनके समर्थकों ने जनहित से जुड़े कार्यों की शुरुआत भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं निगम भिलाई के महापौर परिषद द्वारा किया गया एक ऐसा फैसला काफी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। वार्ड 8 कृष्णा नगर के विकास के लिए 20 लाख की राशि अन्य किसी वार्ड के विकास कार्य के लिए परिवर्तित कर दी गई, जिससे आक्रोशित वार्ड 8 के रहवासियों ने अपने जनप्रतिनिधि के साथ निगम भिलाई का घेराव किया और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच का आग्रह किया। बुधवार को नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 8 के रहवासियों ने मुख्य कार्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी की और निगम प्रशासन को घेरने का प्रयास किया। इनका गुस्सा इस बात से था कि वार्ड 8 के लिए 20 लाख रुपए सौगात में मिली थी। इन 20 लाख रुपए से
वार्ड में नाली निर्माण और सड़क निर्माण का कार्य होना था, परंतु महापौर परिषद ने इस राशि को वार्ड 7 राधिका नगर में विकास के लिए परिवर्तित कर दिया। स्थल परिवर्तन होने से वार्ड 8 के विकास कार्य रुक गए हैं और निगम के अधिकारियों ने अपने दस्तावेजों में यह लिख दिया कि कार्य पूर्ण हो गया है। ये नगर निगम गिराव इस कारण किए हैं कि ये चुनाव से पहले, ये इसमें लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो 15/11/2021, ये चुनाव से पहले 20 लाख रुपए स्थल निरीक्षण करने के बाद कृष्णानगर में 20 लाख रुपए पास होता है सीमेंटीकरण के लिए। और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद 4 महीने बाद, ये आप देख सकते हैं 25/3/2022 को, अब इसमें लिखा गया है कि कृष्णानगर के अंतर्गत सभी गलियों का निर्माण हो चुका है। मात्र 4 महीने में इन लोग पर चांदी की सड़कें बनवा दी हैं हमारे कृष्णानगर में। और ये वर्तमान स्थिति है वहाँ की, इसको आप कैप्चर कर लो, ये देख लो, ये वर्तमान स्थिति है, ये 4 महीने में ऐसा बन चुका है। उसके बाद भी यहाँ लिखा गया है कि ये स्वीकृत राशि स्थल परिवर्तन करके राधिका नगर में ले जा रहे हैं। तो भैया आप राधिका नगर में ले जा रहे हो तो लेकिन टैक्स तो आप हमारे यहाँ से भी लेते हो। कोई भी लेडीज जाते हैं, कोई भी जेंट्स जाते हैं, बोलते हैं राशन कार्ड बनवाना है, तो क्या बोल के वापस भेज देते हैं कि आप टैक्स नहीं पटाए हो। आप सभी लेडीजों का देख लेना, 2022 का 2023 तक का टैक्स पट चुका है। अब टैक्स जब पट ही चुका है तो उनको मूलभूत सुविधाएं दो। ये चाहते हैं, मैं पूरी वार्ड चाहती है ये जो 20 लाख रुपए है ये हमारे वार्ड में आए, और इसकी जो द्वितीय कार्यादेश हुआ है स्थल परिवर्तन का वो निरस्त हो। और पहले कार्यादेश जो हम लोग 18 तारीख को लिए थे, निविदा में स्पष्ट है कृष्णानगर का कार्य है 120 दिनों में पूर्ण करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पहले कार्यादेश हुआ है 18 तारीख को, उस कार्यादेश पर हमारे वार्ड पे सीमेंटीकरण हुआ जाए। क्या लगता है राधिका नगर क्यों गया पैसा? राधिका नगर इस कारण क्या है कि MIC उनका है, सरकार उनका है, निर्दलियों का कोई सुनवाई नहीं है, तभी ये पब्लिक आई है, ऐसे तो आती नहीं। अगर सुनवाई हो जाता, 20 लाख का सीमेंटीकरण हो जाता, तो पब्लिक यहाँ तक धूप में नहीं आती। आगे उग्र आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, तोड़ फोड़ होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक जो चाहे वो हो जाएगा। और हमारे घर के पास पूरा रोड पूरा टूटा हुआ है, नाली भी नहीं बना हुआ है। आज से हम 10-12 साल हो गए मेरे को यहाँ आए, जब से देख रहे हैं उसी तरफ है। अभी हमारा नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, अच्छा सब जगह बना है, हमारे घर भी बनना चाहिए, नहीं बना। क्या करेंगे? धरना करेंगे, वैसे करेंगे, धरना देंगे, हाँ, चक्का जाम करेंगे। उसके बाद वार्ड 8 के रहवासियों ने निगम मुख्यालय के गेट के समीप जमकर नारेबाजी की। उसके बाद निगम की सुरक्षा में लगे पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की कर निगम में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे, परंतु मौके पर मौजूद सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने वार्ड 8 के रहवासियों को बखूबी समझाया। उसके बाद उनमें से 5 व्यक्तियों को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से मिलवाने ले गए। निगम आयुक्त से मिलकर वार्ड पार्षद उन्हें अपनी मांगों का और शिकायतों का ज्ञापन सौंपा, जिस पर आयुक्त ने आने वाली MIC की बैठक में इन बातों को रखने की बातें कही और अन्य शिकायतों पर जांच करने का आश्वासन दिया। वार्ड की समस्या के बारे में तो उनका एक स्थल परिवर्तन था। कृष्णनगर वार्डों में कुछ रोड सैंक्शन हुए थे, उस समय वार्ड परिसीमन के कारण से वार्ड नंबर चेंज हुए थे, पुराने नए वार्ड में कुछ विवाद था। तो जो अभी पुराने वार्डों में जो काम सैंक्शन होता है उसको MIC में उसको स्थल परिवर्तन किया जाया था और स्थल परिवर्तन करके उसको दूसरे वार्डों में ले गए। उनका मानना है कि हमारा भी उस रोड में जल गया था, रोड बननी चाहिए। ये बात MIC में हम लोग नॉलेज में लाए थे, तो MIC करना था कि अगर स्थल परिवर्तन हो गया है तो हम उसी जितना इसका रोड सैंक्शन है तो उतने पैसे का नया प्रस्ताव बना करके शासन को भेजेंगे ताकि उनका भी काम हो जाए और हमारा जो उनका मांग की पूर्ति हो जाए, ऐसा महापौर परिषद का कहना था। इनको वही जो आपका जो ज्ञापन है फिर से MIC में रखा जाएगा, जो निर्णय होगा उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। महापौर परिषद पर वार्ड 8 के रहवासियों एवं पार्षद ने जो आरोप लगाए हैं वह अपने आप में एक नई कहानी कहते हैं और निगम के इतिहास में ऐसा पहला मामला नजर आ रहा है। वार्ड 8 कृष्णानगर के वार्डवासी इस कार्य में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई न होने और वार्ड में जल्द विकास कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। देखना होगा कि महापौर परिषद अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को किस तरह लेती है और इसका निराकरण क्या निकलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा निगम सफाई दल की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा निगम सफाई दल की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के बड़े नालों सहित अन्य जल निकासी वाली छोटी नालियों की सफाई
जल जनित बीमारियों के फैलाव को रोकने हैंडपंप, ओवरहेड टैंक एवं समवेल में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करने सहित स्लम एरिया में क्लोरीन टैबलेट का वितरण किए जाने के लिए आदेशित किया है। निगम आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर की उपस्थिति में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों को प्रमुखता से चिन्हांकित कर जल निकासी के उपाय करने आदेशित किया है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है कि मानसून सक्रिय हो चुका है छत्तीसगढ़ में। इस तरफ शासन के निर्देश भी है कि प्री मानसून पूर्व जितनी भी नली नाले हैं और उनकी सफाई कराना है ताकि जल भराव या की स्थिति ना हो और तथा गंदा पानी इधर उधर ना फैले। इसके पक्ष में कल जो है बैठक ली गई थी इसकी स्वच्छता अभियान की। लगभग हमारी सारी नालियों की सफाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ एक नालियाँ हैं, 1-2 दिन में साफ सफाई हो जाएगी। बहरहाल बरसात को लेकर प्रदेश भर के निगम ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। देखना होगा कि इस वर्ष होने वाली बरसात में किन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति ज्यादा बनती है और कहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल की प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता,
बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत इस बार घरों को हरियाली से गुलजार करने दुर्ग कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 6 जुलाई को किए जा रहे महाअभियान में लोगों के घरों में पौधारोपण के लिए पौधा उपलब्ध कराने की दी जिम्मेदारी। घरों को हरियाली से गुलजार करने का वन होम वन ट्री महाअभियान इस साल भी
6 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस तरह जिले में मनाए जाने वाला हरियाली का यह सबसे बड़ा अभियान लगातार तीसरी बार आयोजित किया जाएगा। इसके तहत दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मंगलवार को अधिकारियों से इस महाअभियान को सफल बनाने युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अपने वातावरण को बेहतर करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। दुर्ग जिले के नागरिक इस मामले में बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने पिछले 2 साल से लगातार अपने घरों में पौधे रोपे हैं और उन्हें सहेजा भी है। जिन लोगों ने अपने घरों में पौधे लगाए हैं वे अब बड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगरीय निकाय के सभी जोन कार्यालय में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां से लोग अपने लिए पौधे ले जा सकेंगे। इसके साथ ही फॉरेस्ट नर्सरी वन विभाग द्वारा फोन करके भी पौधे उपलब्ध कराए जाने की सुविधा दी है। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि लोगों की रुचि फलदार पौधों में अधिक होती है, इसके लिए फलदार पौधे अधिक संख्या में तैयार रखे जाएं और जिला पंचायत सीईओ ने हर ग्राम पंचायत में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे केंद्र सरकार द्वारा निर्माणाधीन आईआईटी कुटेला भाटा भिलाई के योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एवं प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि आप में से अधिकतर लोग नियमित योग करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। इसलिए इस योग दिवस का मुख्य उद्देश्य आप सभी लोगों को योग के प्रति प्रेरित करना है। उम्मीद है कि आप सभी योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आईआईटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को ये सौगात दी। हम छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार ये आईआईटी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया संस्थान है, ये छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है और हम इस प्रांगण में इसलिए आए हैं कि आज हम यहाँ पर योग दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया, स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है और भारत ने इसको नेतृत्व किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको नेतृत्व किया। आज हम 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के तौर पर मनाता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, सशक्त होगा। इस भावना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस की घोषणा करी थी। आज हम सब यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, आम नागरिक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और इससे अच्छे विचार आते हैं और फिर से भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आगे ले जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर पालिक निगम रिसाली ने मैत्री कुंज स्थित मंगल भवन में योग शिविर का आयोजन किया। शिविर में महापौर शशि सिन्हा सहित पीसीसी महामंत्री जितेंद्र साहू विशेष रूप से उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा मैत्री कुंज स्थित मंगल भवन में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर ट्रेनर गुलाब द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में महापौर शशि सिन्हा सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, धर्मपत्नी सरिता साहू के साथ मुख्य रूप से उपस्थित थे। योग शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू ने पौधा वितरण भी किया। उन्होंने सभी से कहा कि वर्तमान परिवेश में स्वस्थ रहने के साथ साथ पर्यावरण को हरा भरा रखने का भी संकल्प लें। इस अवसर पर सभापति केशव वंशोर, नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन सहित एमआईसी के मेंबर, निगम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैशाली नगर स्थित लोटस क्लासेस में महिलाओं को निःशुल्क योग प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। कॉलेज की एक छात्रा द्वारा महिलाओं को योग की विभिन्न विधाओं से अवगत कराया गया। कॉलेज छात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। आइए देखते हैं योग की कुछ खास झलकियां। और यहाँ रुक रहे हैं, इसके साथ एक और छोटे से अंतराल।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद आइए शुरू करें बुलेटिन फिर से। छत्तीसगढ़ जनशक्ति सेना के पदाधिकारियों ने दुर्ग शहीद चौक पर राज्यसभा सांसद के जन्मदिन पर सांसद सरोज पांडे द्वारा केक कटवाकर 101 किलो लड्डू वृद्धाश्रम में बांटकर मनाई खुशियां। छत्तीसगढ़ जनशक्ति सेना के बैनर तले बुधवार को दुर्ग शहीद चौक पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में उनके हाथों से केक कटवाकर 101 किलो लड्डू का वितरण किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद के चाहने वालों की भीड़ नजर आई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ जनशक्ति सेना विगत 3 वर्षों से सामाजिक कार्यों के साथ ही कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में स्लम एरिया गरीब बस्ती में अनाज व सब्जी वितरण का कार्य निरंतर कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने संस्था की दिल से प्रशंसा भी की है। छत्तीसगढ़ जनशक्ति सेना से है और ये सरोज पांडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको जो है उनका दान करके 100 किलो का लड्डू वितरण किए हैं यहाँ पे। और हम सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके उपलक्ष्य में बुलाया कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद भी है वो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अतिक्रमण हटाओ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रतिदिन भिलाई निगम क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में बड़ी कार्रवाई की गई। 2 जेसीबी और 2 डंपर की मदद से लक्ष्मी मार्केट से नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि नालियों में अतिक्रमण की वजह से इसी अतिक्रमण स्थल पर सब्जी आदि विक्रय का काम किया जाता है। इसके चलते सड़क की चौड़ाई लोगों के आने जाने के लिए कम मिलती है, जिससे क्रेताओं को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं बाजार में भीड़ भी अधिक हो जाती है। केवल 4 फीट की जगह आने जाने के लिए मिलती है, इसलिए नालियों से अतिक्रमण को हटाकर नाली की सफाई कराई गई है। निगम की जेसीबी ने लक्ष्मी मार्केट के सभी नालियों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। देखिए, लक्ष्मी नगर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर अपनी खरीदारी करने आते हैं। और कहा जाए तो सब्जी मार्केट, मटर मार्केट और मसाला मार्केट का बड़ा बाज़ार वहाँ पे लगता है और ख़ासकर जो शाम का वक्त होता है उसमें काफ़ी भीड़ की संभावना भी हो जाती है। यहाँ पर मार्केट में नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी जानकारी जब निगम को लगी तो लक्ष्मी मार्केट सुपेला से नालियों पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आयुक्त महोदय ने निरीक्षण भी किया है स्थल का, लक्ष्मी नगर मार्केट का। व्यापारियों और व्यवसायियों से उन्होंने बात भी की है। कुछ मांग भी व्यवसायियों की तरफ से थी कि सर शौचालय की व्यवस्था हो जाए और मूत्रालय की, क्योंकि पहले जहाँ पे शौचालय था वहाँ पर व्यापारियों ने कब्जा की बात कही है। तो आयुक्त महोदय निर्देश दिए हैं कि कब्जा हटा करके जो है एक शौचालय और एक जो मूत्रालय है वो बनाया जाए, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। तो इस प्रकार से व्यवसायियों की मांग पर जो है आयुक्त महोदय ने त्वरित संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए मौके पर। इसके अलावा सुपेला लक्ष्मी मार्केट में जो अतिक्रमण जो हुआ था उस पर 4 फीट का सड़क ही आने जाने के लिए बच रहा था, जो मुनासिब नहीं था। जहाँ पे लोग आते जाते थे उनको आने जाने में परेशानी थी, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती थी, कोई गाड़ी वहाँ गुजर नहीं पाती थी।
बहुत सारे अनेकों ऐसे कारण थे जिसके वजह से जो है नालियों से अतिक्रमण हटा करके बरसों से जो नाली साफ नहीं हुई है उसको साफ करने का अभियान चल रहा है। उसकी कनेक्टिविटी जो है बड़े नालों में दी जा रही है। बारिश के मौसम में जाहिर है कि यदि नालियों से कचरा नहीं निकाला जाए तो फ्लो जो है वो वहीं रुक जाएगा और फ्लो नहीं होगा। तो इस सब को देखते हुए हम नाली को पूरा क्लियर करके उसको बड़े नालों में कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। बारिश के दिनों में नाली से प्रवाह अवरुद्ध हो रहा था। बाजार में खरीदी के लिए आने वाले लोगों को खरीदी के लिए जगह नहीं मिल पाती थी और ऐसी स्थिति में हादसों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी कारणों के मद्देनजर लक्ष्मी मार्केट के पूरे इलाके में नालियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जैसे ही कोविड केसेस बढ़ने लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ गया है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिलाई 3 बिजली नगर में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और 12 से 14 वर्ष के 27 बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज को लगाया। वहीं शिक्षकों को बूस्टर डोज लगवाया गया। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल कहे जाने वाले दुर्ग जिले की राजनीतिक फिजा से भलीभांति परिचित एवं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत करते हुए राजनीतिक विषयों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए देखते हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान से हुई खास बात। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश चर्चा राजनीति की इसमें एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चर्चा राजनीति के इस गलियारे में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी, जो स्वयं एक समाज सेवी हैं। राजनीति को लेकर काफी ज्ञान रखने वाले के.एस. चौहान आज हमसे चर्चा करेंगे और बताएंगे दुर्ग की राजनीति आखिर है क्या। सर बताएंगे, दुर्ग जिले को छत्तीसगढ़ प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ की राजनीति हलचल से प्रदेश की राजनीति काफी प्रभावित होती है। क्या वर्तमान में दुर्ग जिले की राजनीति फिजा पूर्व की तरह मानी जाए? क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कुछ बदलाव जो दिखाई दे रहे हैं। जी, बदलाव होने भी चाहिए और दुर्ग जिला ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए सौभाग्यशाली की बात है कि दुर्ग जिले के जो नेता लोग हैं, जो आम जनता है, वो प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी गई। भारत में भी भारत को भी अच्छे अच्छे नेता दिए हैं दुर्ग ने, छत्तीसगढ़ को भी दिए हैं, एमपी को भी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात भी है। और आज की डेट में भी 4 मंत्री हैं हमारे दुर्ग जिले में ही और राज्यसभा सांसद हैं हमारे। बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं और निश्चित रूप से। और जो आपने बदलाव की बात बोली है, तो दुर्ग में नहीं दूसरे भी जगह में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखते हैं और बदलाव एक फिजा में है। जैसे जैसे मानसिकताएं बदलती जाएंगी, लोगों की मनोवृत्ति जो दशा है, मनोवृत्ति है जो वो बदलती जाएगी, वैसे वैसे सभी चीजों में चेंजेस आते जाएंगे। दुर्ग की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो 2 राष्ट्रीय दिग्गज पार्टियां जो सक्रिय वहाँ पर, तीसरा मोर्चा सक्रियता से वहाँ दिखाई ही नहीं पड़ता। क्या कारण है? देखिए, तीसरा मोर्चा आजकल जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो ये देखती है, अब जैसे 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों में अगर आप 25-30 विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि आप सरकार तो बना नहीं पाएंगे और आपके प्रत्याशी को हम जिता के हम कल को आप उनके ऊपर दोषारोपण करते रहे कि हम अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं या प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पकड़ बनानी है, तो इसलिए जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे 2018 में जो चुनाव हुए थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे विधानसभा, लेकिन उसके 6 महीने के बाद ही 11 में से 9 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती और वो तो परसेंटेज में भी जमीन और आसमान का अंतर था। ये जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है और वो सब समझती है कि शहरी सरकार को किसमें वोट देना है या विधानसभा में कैसे देना है और लोकसभा में कैसे देना है, तो उसके हिसाब से ही वो वोट देती है और होना भी ऐसे ही चाहिए। और थर्ड पार्टी की जो बात है, तो यहाँ पर दुर्ग में हो या कहीं और भी हो, जब जनता उसका बल देखेगी
कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तभी वो उसको वोट देगी, तभी वो उसको ऊपर उठाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है और राजनीति में ऐसा होता भी है कि दलों में काफी गुटबाजियां होती हैं। वर्तमान में अभी कई सारे मामले ऐसे उजागर भी हुए हैं गुटबाजी को लेकर, तो तीसरा मोर्चा जो है ऐसे में क्या सक्रिय होगा कि या उसकी उपस्थिति हो सकती है? देखिए, जहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा चरम पे आ जाती है या होती है, तो होता क्या है कि तीसरा धड़ा तो आता ही है, उस चीज का फायदा तीसरे को मिलेगा। और उसमें ऐसा भी होता है कि उसी धड़े से निकल के लोग एक अलग थर्ड पार्टी बना लेते हैं, थर्ड फ्रंट हो जाती है वो पार्टी। तो ऐसा होता ही है कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसका फायदा तीसरा उठाता ही है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और गुटबाजी जो है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए, मतलब एक होना चाहिए कि हमारे को आगे बढ़ना है एक दूसरे से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों को नीचा गिराना है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए और एक इसको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। दुर्ग जिले की अगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हम देखना चाहें, जो अभी देखने में जैसे बैठकों में प्रखंड बैठक हो या फिर जिला स्तर की बैठक हो, उसमें सामने आ ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गुटबाजी है वो सामने आएगी या तीसरा मोर्चा सक्रिय होगा? और विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं वो कैसा प्रभावित होगा इसमें? देखिए, जितनी ज्यादा अगर मान लीजिए पार्टी कमजोर होती है, पार्टी का अगर कमजोर होती है तो इसका 100% दूसरे को लाभ मिलता है। हम इसके अनेकों उदाहरण देख चुके हैं, और सिर्फ राजनीति में नहीं, दूसरी जगह जब परिवार में हम अपने एक दूसरे से मनमुटाव होता है तो उसका जो फायदा है वो दूसरे लोग उठा लेते हैं। लेकिन परिवार में नोक-झोंक चलती रहती है। अब हम एक बोलते हैं कि जैसे हम अगर मान लो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, मान लीजिए, तो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो हम बच्चों को भी कभी कभी इससे महरूम रखते हैं, मतलब हम बताते नहीं है कि नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, हम झगड़ लेते हैं, बच्चों तक भी नहीं आने देते हैं, माँ बाप तक भी नहीं आने देते हैं। तो ये झगड़े होते हैं, लाइफ है। और मैं बोलता हूँ कि मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कई खामियां ऐसी उजागर है, समय समय पर नजर भी आती है, जैसे रोड, सड़क, नाली या फिर शांति व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर के। ये सब देखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है चुप्पी साधे हुए है, ना खामियां निकालती है, ना गिनाती है, ना ही उनके सुधार के लिए कोई कदम बढ़ाती है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, वो अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, डिसिप्लिन में रहती है। संगठनात्मक रूप उनका जो है वो जो बोला जाता है कि इस मुद्दे को आपको यहाँ उतारना है, इस मुद्दे की लड़ाई आपको इस हद तक लड़नी है, इस मुद्दे को आपको कोर्ट तक लेके जाना है, इस मुद्दे को आपको सदन तक लेके जाना है, इस मुद्दे को आपको रोड में ही करना है, इस मुद्दे को आपको घर घर जाके प्रसारित करना है। तो जैसे जो मुद्दे होते हैं वैसे वैसे सब जगह वो कोई छोटे स्तर पे किया जाता है जिसका प्रदर्शन, और किसी का प्रदर्शन बड़े स्तर पे किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का और उसके संगठन का एक ही सोच होती है, एक ही मायने रखता है कि वो जो जनता के हित में जो चीजें हैं वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करे, वो कोई भी मतलब किसी भी रूप में हो, भले वो सदन में हो, भले वो कोर्ट में हो, भले वो बूथ स्तर में हो, अपने घर में पर्चा देने वाली बातें हो, तो सब जगह वैसा ही होता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हाल ही में कुछ दिनों पूर्व नगर निगम की लचरता, वहां की लापरवाही या कार्य कुशलता को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की, प्रदर्शन भी किया गया, आश्वस्त भी कराया गया था कि कार्य योजनाएं बनाई जाएगी, विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, वार्डों में दौरा कर वार्डों का सुध ली जाएगी। बावजूद इसके अभी तक की कोई पहल नहीं की गई, इसे लेकर हाल ही में ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, उनको बोला गया है और जहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि नगर निगम का जो पूरी डोर है वो विधायक के हाथ में, बाकी जो है महापौर हैं उनके हाथों में होनी चाहिए, लेकिन उन सब की डोर जो है वो विधायक के हाथ में। ये गलत है अपने आप में, और विधायक अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके ये सब चीजें करवाते हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक आम आदमी इतनी परेशानी में है, जूझ रहा है। आप ये बताइए कि जिस दिन प्रदर्शन था, प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, हरीश मंडावी जी जो कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला कि हमारे को हम इसमें बात करेंगे, हम इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। वो चीजें नहीं है तभी तो ये बोला गया। अगर वो चीजें पहले से होती तो क्यों बोला जाता। अब जब वो कमिश्नर के ऊपर है, उनके दायित्व के ऊपर है कि जब वो उन्होंने कमिटमेंट किया है तो उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ढीली लचर व्यवस्था है शासन की और प्रशासन की। जब शासक खुद महत्वाकांक्षी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हो जाता है ना, तो प्रशासन जो रहता है ना वो निरंकुश हो जाता है। जब शासक लालची हो जाता है तो लालच है पूरा, अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। इस वजह से ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप नहीं बैठेगी। हमारी सुश्री सरोज पांडे जी के नेतृत्व में जो उस दिन प्रदर्शन हुआ, वो मेरे ख्याल से जब 2018 चुनाव के बाद का सबसे अच्छा एक अच्छे प्रदर्शन में से एक प्रदर्शन, क्योंकि आम जनता की परेशानियों के साथ वो इतना ज्यादा अटैच था, इतने परेशान थे लोग पानी के कारण और दूसरी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं दुर्ग में, रोड के कारण और दूसरे कारण। तो वो अपने आप में ये समझना चाहिए और शासन प्रशासन को इसमें त्वरित एकदम एक्शन भी लेना चाहिए, जो कि उनकी ढीली लचर व्यवस्था है। और आगे चल के हमारे जो पार्षदगण हैं वो गए भी थे और आगे भी उनको बोल के आए हैं कि आप ये करिए, नहीं तो आगे चल के हम फिर से उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी आवाज और ऊपर तक पहुंचाएंगे। अभी आपने एक बात बोली नगर निगम की कार्य बागडोर को लेकर, जो कि महापौर को छोड़ और आयुक्त को छोड़ वो विधायक के हाथ में। क्या इससे महापौर की निष्क्रियता साबित होती है? क्योंकि जो खुद एक जिम्मेदार पद पे हैं, वो महापौर है, वो क्यों सहारा लेते हैं कि दूसरा निर्णय ले और वही इस पे पहल करे? योग्य और अयोग्यता, जिसने उन्हें महापौर बनाया है उसके पीछे किसका हाथ था और किस टर्म्स कंडीशन में बनाया होगा, ये सब चीजें मायने रखती हैं। धीरज बाकलीवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, क्योंकि वो हमारे व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, तो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन इस पद के लिए एक उपयुक्त होना वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पद की गरिमा पात्र से होनी चाहिए। पात्र की गरिमा पद से नहीं होनी चाहिए। पात्र उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो पद मिला है, पात्र उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसको बहुत ही अच्छे से वो निर्वहन कर सके और जनता के काम आ सके। आप क्यों आप इस पद में आए हैं, ये आपको सोचना चाहिए। और आपको किसने बनाया है, किसने नहीं बनाया है, आप संवैधानिक रूप से जो आपको काम करना है, पहले आपको जनता ने बनाया है, आपको कोई भी नहीं बना सकता था। मैं किसी की भी जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। आपके लिए जनता ही जनार्दन होना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए आप हैं और जनता ने बनाया है आपको, और उसके ही प्रति आप दायित्ववान होना चाहिए, किसी और दूसरे के लिए नहीं। अब मेरा सवाल जीवनदायिनी शिवनाथ नदी को लेकर के। इसका जल सभी उपयोग करते हैं, मगर शिवनाथ नदी के संवर्धन और उसके प्रदूषण से बचाने के लिए किस तरह की कोई कार्य योजनाएं नहीं बनाई जाती। क्या भारतीय जनता पार्टी का अगला मुद्दा जीवनदायिनी शिवनाथ नदी हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर जो एक आम जनता के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे। विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब होता है कि जनता की आवाज बनना, जनता को बल देना,
जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। और आज ये मुद्दा है शिवनाथ नदी का, वो जल कुंभी वहां पर जो इकट्ठी हो गई है और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि वहां पर जो दूसरी जो कचरा है वो भी जमा हो रहा है। अब जमा हो रहा है, उसके कारण बहाव नालियों का और नालों का बहाव कम हो गया है। बहाव कम होने से वहां पर और ज्यादा कचरा व्याप्त हो गया, वहां से भी स्मेल आने लगी है, रिहायशी इलाकों से भी स्मेल आने लगी है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जल स्रोत है, जल स्रोत आप बोरिंग ले लीजिए, बोरिंग के पानी से भी स्मेल आने लग गई है। दूसरा जो म्युनिसिपल का जो पानी आ रहा है उसमें से भी कई इलाकों में स्मेल आने लग गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रोग्राम्स में जाने के और सिर्फ दिखावे की राजनीति, और मैंने डांट लगाई है और मैं इस जगह का दौरा करके आ रहा हूं, या मैंने एक जन का राशन कार्ड बनवा दिया, या मैंने ये सुधरवा दिया, मैंने एक पेड़ लगा दिया, मैंने एक नाली खुदवा दी, सिर्फ दिखावे की राजनीति मत करें। जो आज की डेट में जरूरत है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आज आपको काम करना है, यही धर्म है आपका कि आप जिस पद में बैठे हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए आप सक्षम हैं, वो आपको काम करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। अपने कार्य क्षमता से बढ़ के भी काम करना चाहिए एक नेता को, जो कि हम करते ही नहीं। हम उतना काम भी नहीं करते जितनी हमारे को अधिकार क्षेत्र में हम बैठे रहते हैं। हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को जरूरत कब होगी? जब हमारे को चुनाव जीतना होगा। तो जनता सब देखती है, और जनता और एक लीडर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को जब जरूरत हो तब मैं काम करूं। एक लीडर की ये क्वालिटी है कि जब जनता को जरूरत हो तब मैं काम करूं। ये होता है लीडर, और इसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां रहेंगी? किन किन मुद्दों को लाएगी, या कह सकते हैं उन मुद्दों से जनता जुड़ी होगी और वो विश्वास करना चाहेंगे? जिस चीज से भी विकास होता है, विकास मैं ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही विकास नहीं होता। विकास एक पर्सनैलिटी को भी बनाना विकास होता है। एक इंसान को एक योग्य बनाना भी विकास होता है। विकास के बहुत सारे स्तर हैं। अगर आप अच्छी एजुकेशन देके किसी को योग्य बना रहे हैं तो वो भी एक विकास है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास को ही अपना धर्म मानती है कि उस समय हमें विकास के लिए क्या करना है। जो अभी से 1.5 साल जो बचे हुए हैं उसमें हमारे को विकास के लिए क्या करना है, एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए विकास के लिए क्या काम करना है, क्या जरूरत है, कैसे लोग शिक्षित हों, कैसे लोग ग्रो करें, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, कैसे लोग सुरक्षित हों, कैसे लोग न्यायप्रिय हों, कैसे लोग अपने आप को सुखी कर सके, कैसे अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से यूज कर सकें, कैसे लोग नशा मुक्त हो सके, कैसे लोग योजनाएं जो आ रही हैं उसको केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, कैसे वो उसको यूटिलाइज कर सके, कैसे उसका बहुत ज्यादा उपयोग कर सके, कैसे जनता का पैसा जनता के पास ही जा सके, कैसे जनता को न्याय मिल सके, कैसे जनता की सुविधाएं हो सके, इस पे काम करती है। यही विकास है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दुर्ग की राजनीति को लेकर हमसे चर्चा की और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, उसकी रणनीतियों के बारे में हमें बताया। तो ये थे हमारे एपिसोड चर्चा राजनीति की। दूसरे एपिसोड में केएस चौहान जी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, उन्होंने दुर्ग की राजनीति को लेकर हमसे चर्चा की और नगर निगम के महापौर के बारे में भी अच्छी प्रतिक्रिया दी। अगली एपिसोड में फिर हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे किसी और एक राजनीतिज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।